हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ शिक्षा चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का संवाद है? तो यह पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से उद्धृत है। ठीक है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से उद्धृत है। यहाँ पर सभी रचनाएं ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पर सभी रचनाएं जितनी भी है ये चारों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ही है, परंतु ध्रुव स्वामिनी से ये कथन लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्ति है? तो यह ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की पंक्ति है तथा ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1933 ईस्वी, जिसके रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1933 ईस्वी। आगे देखेंगे। किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार सन 1959 में प्रदान किया गया है? तो आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा रचित सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा रचित सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को सन 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया 1959 में? तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक को, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी तथा जिसके रचयिता रहे मोहन राकेश, इसे संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। आधे अधूरे और लहरों का राजहंस नामक रचना के रचयिता रहे मोहन राकेश। ठीक है, आगे देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो पहला राजा नामक नाटक में है। पहला राजा नामक नाटक के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर तथा साथ ही कोणार्क शारदिया, यहाँ पे शारदिया हो जाएगा, कोणार्क शारदिया, इसके अलावा रघुकुल रीति, दशरथ नंदन नामक नाटकों के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर। भारत दुर्दशा नामक रचना के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। किनको नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है? तो सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनके जन्म दिवस 12 अप्रैल को, सफदर हाशमी के जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल जो कि सफदर हाशमी का जन्म दिवस है, इससे नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल्पांतर निम्न में से क्या है? तो कल्पांतर एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता रहे गिरजा कुमार माथुर। कल्पांतर एक गीति नाट्य है जिसके रचयिता रहे गिरजा कुमार माथुर। जन नाट्य मंच की स्थापना किस वर्ष हुई? जन नाट्य मंच की स्थापना सन 1939 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका रही। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता रहे जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिद्धलिंग पट्टशेट्टी विशाख नाटक से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सभी यहाँ पे जो तीनों हैं, जैसे चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग से संबंधित है, चंद्रगुप्त विद्यालंकर अशोक से संबंधित है, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध से संबंधित है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार हो जाएगा यहाँ पे, यह अशोक से संबंधित है, अशोक नामक रचना से। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध। सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी विशाख से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, ये इनके नाटकों का सही क्रम है।
इसका प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। विशाख का प्रकाशन वर्ष हो गया 1921 ईस्वी। अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। कामना का प्रकाशन वर्ष रहा 1927 ईस्वी तथा स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष रहा 1928 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका सही क्रम हो जाएगा। आगे देखेंगे। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन रहे? संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता रहे जे हरिजीत। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता रहे जे हरिजीत। आगे देखेंगे। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम ने। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया, ऐसा माना जाता है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक निम्न में से कौन सा है? तो मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। मयंक मंजरी नामक नाटक के रचयिता रहे किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, मयंक मंजरी नामक नाटक के रचयिता रहे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी के अन्य नाटक है जिसके बारे में पूछा जा सकता है चौपट चपेट। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी के अन्य नाटक कौन से हैं? एक चौपट चपेट, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई? तो बंगाल में। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1976 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1976 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इस प्रकार पश्चिमी रंगमंच की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई ऐसा माना जाता है। निम्न में से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा रचित एक अनुदित नाटक है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? तो कृतांत नाम से किया। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है, बल्कि यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक नाटक है। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नाटक है आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नाटक है आम्रपाली। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचना है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित रचना है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर तथा अग्निशिखा राम कुमार वर्मा। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, अग्निशिखा राम कुमार वर्मा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं, बल्कि यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है। यह हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक है, जिसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो शकुंतला की अंगूठी, यह कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। शकुंतला की अंगूठी, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1990 ईस्वी तथा इसके रचयिता रहे सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी नामक रचना के रचयिता रहे सुरेंद्र वर्मा तथा इसमें शकुंतला और दुष्यंत का चरित्र चित्रण दिखाया गया है, या फिर कहे तो शकुंतला और दुष्यंत का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है मादा कैक्टस नामक नाटक। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त की
नायिका चंद्रगुप्त नामक नाटक की नायिका कार्नेलिया से इस कथन का संबंध है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया से है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नामक नाटकों की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। कोणार्क नाटक के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के कुछ अन्य नाटक है शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति इत्यादि। शिल्पी नामक रचना के रचयिता रहे सुमित्रानंदन पंत। शिल्पी सुमित्रानंदन पंत का एक गीति नाट्य माना जाता है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का गीति नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का गीति नाट्य है, जबकि शारदिया जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक नाटक है। निम्न में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो भारत हरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं, बल्कि यह देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा रचित नाट्य कृति है। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा रचित नाट्य कृति है। बाकी तीनों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य रचना है। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें कुछ मौलिक और कुछ अनुदित नाटक रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें कुछ मौलिक और कुछ अनुदित नाटक रहे। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? तो रक्त कमल मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1962 ईस्वी। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1962 ईस्वी। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधायुग महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग, जिसका प्रकाशन हुआ 1955 ईस्वी में। इसके रचयिता रहे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह एक गीति नाट्य है। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? यह भी एक गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय एक गीति नाट्य है। निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली नामक नाटक प्रसाद का नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृति है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृति है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन रहे? एकलव्य नामक कृति के लेखक रहे राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक कृति के लेखक रहे राम कुमार वर्मा। डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है? डॉक्टर नामक कृति विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक नाटक है। डॉक्टर नामक कृति नाटक विधा की रचना है, जिसके रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए अन्य नाटक है समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का प्रतीक है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो सूखी डाली नामक एकांकी में, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। सूखी डाली नामक एकांकी जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है, इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो कोर्ट मार्शल नामक नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। इसके रचयिता रहे स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचयिता रहे स्वदेश दीपक। यह एक प्रगतिशील नाटककार है। स्वदेश दीपक एक प्रगतिशील नाटककार है।
भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारत दुर्दशा नामक नाटक को भारतेंदु ने अपने भारत दुर्दशा नामक नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। इसके अलावा शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं। निम्न में से मीराकांत द्वारा रचित नाटक कौन सा है? नेपथ्य राग। मीराकांत द्वारा रचित नाटक है नेपथ्य राग। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2004। बिना दीवारों का घर किनकी रचना है? मनु भंडारी। जो राम रचि राखा मृणाल पांडे तथा ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा। ठहरा हुआ पानी किसकी रचना है? शांति मेहरोत्रा। ठीक है, मेहरोत्रा। बिना दीवारों का घर मनु भंडारी। जो राम रचि राखा मृणाल पांडे। रुक्मणी परिणय किनके द्वारा रचित नाटक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित नाटक है रुक्मणी परिणय। कर्फ्यू नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1972 ईस्वी। कर्फ्यू नाटक का प्रकाशन वर्ष रहा 1972 ईस्वी। इसके रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। कर्फ्यू नाटक के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? अनघ नाटक। अनघ एक लघु काव्य नाटक है जिसके रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1925 ईस्वी। अनघ नाटक के रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण। अनघ नाटक के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। अनघ नाटक के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त। यह एक लघु काव्य नाटक है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कोर्ट मार्शल के रचयिता रहे स्वदेश दीपक। कोर्ट मार्शल नामक नाटक के रचयिता रहे स्वदेश दीपक। दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाज़ा नाटक विधा की रचना है जिसके रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा दरवाज़ा नाटक विधा की रचना है, रचयिता रहे लक्ष्मी नारायण लाल। ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है, परंतु पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के सर्वप्रथम नाटक निम्न में से कौन सा है? सज्जन। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1910 ईस्वी। राज्यश्री का प्रकाशन वर्ष रहा 1915 ईस्वी। कामना का प्रकाशन वर्ष रहा 1927 ईस्वी तथा विशाख का प्रकाशन वर्ष रहा 1921 ईस्वी। आगे देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक निम्न में से कौन सा है? विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर यह एक अनुदित नाटक है। ठीक है, यह एक अनुदित नाटक है। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? तो राम कुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के रचयिता रहे राम कुमार वर्मा, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1954 ईस्वी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से इनमें से नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। जय वर्धमान नामक नाटक के लेखक कौन रहे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जय वर्धमान नामक नाटक के रचयिता रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रकाशन वर्ष रहा 1975 ईस्वी। रंग दे बसंती चोला नामक नाटक के रचयिता कौन रहे? तो भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला नामक नाटक के रचयिता रहे भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के कुछ अन्य नाट्य कृति है कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर इत्यादि। भीष्म साहनी के कुछ अन्य नाट्य कृतियों के नाम कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, आलमगीर इत्यादि। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।